हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बीएचयू के जो न्यू नोटिस आई है उसके बारे में बात करेंगे। अब बीएचयू का पीएचडी के लिए आवेदन बहुत जल्द ही शुरू हो सकता है क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। छात्र 18 दिन से लगभग धरना दे रहे थे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पे। अब उनकी मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब बीएचयू में जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अभी जो नया इन्होंने रेजोल्यूशन लॉन्च किया था उसको इन्होंने विदड्रॉ कर लिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो जो कुछ भी है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफ जानकारी के साथ। एंड एक नया पीएचडी का नोटिफिकेशन राजस्थान से स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें कि डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक अभी है, जिसमें आप जाके खुद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले सकते हैं जो जेआरएफ वाले हैं या फेलोशिप वाले हैं। एंड बाकी अदर मोड यानी कि इंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन 5 नवंबर तक ओपन रहेगा और 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो ये जो अपडेट है इसे भी देखेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहले हम बीएचयू की बात करेंगे फिर इस एप्लीकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं एक रिजोल्यूशन था जो कि 23 सितंबर को बीएचयू के यूएसीबी की मीटिंग से पास हुआ था। ये रिजोल्यूशन में जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें कहा गया था कि नेट जेआरएफ के जो स्कोर्स हैं और रिजोल्यूशन 1 में कहा गया था एनटीए का स्कोर जो है, इन दोनों को 50 मार्क्स के स्केल में नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है। और नॉर्मलाइज करने के बाद इनको जो टॉप स्कोरर कैंडिडेट्स हैं, लगभग 10% कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा किसके इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो इस तरह का ये कुछ रेजोल्यूशन था जिसमें ये जो पॉइंट नंबर 2 रेजोल्यूशन 2 है इसमें नेट जेआरएफ का था। यानी कि नेट जेआरएफ आप कह सकते हो या एग्जाम्ड कैटेगरी भी कह सकते हो, क्योंकि नेट जेआरएफ जो स्कोर किए हैं वो एनटीए के एग्ज़ाम से, एनटीए पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से और आरईटी दोनों से एग्जाम्ड कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो नेट या जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं उन्हें अगर वो चाहें तो ना वो एंट्रेंस एग्जाम एनटीए का दें और ना वो आरईटी दें, क्योंकि ये एग्जाम कैटेगरी में है तो ये डायरेक्ट एडमिशन इंटरव्यू के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन था इसमें कहा गया था कि इनके स्कोर को, नेट जेआरएफ के स्कोर को 50 मार्क्स के स्केल में नॉर्मलाइज किया जाएगा और फिर जो टॉप स्कोरर रहेंगे उन्हें बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। बट इसे अब यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर लिया है और अब जो डिसीजन लिया है उसे आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर की प्रेस रिलीज है, ये बीएचयू की पीएचडी एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग ये प्रेस रिलीज है। इसमें कहा जा रहा है कि द अर्लियर डिसीजन ऑफ ऑब्टेनिंग 50 मार्क्स फॉर नॉर्मलाइज्ड जेआरएफ नेट स्कोर ऑफ वेरियस एजेंसीज फॉर आरईटी एनटीए एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स इज विदड्रॉन। ठीक है। यानी कि अब इसे वापस ले लिया गया। अब इनका जो जेआरएफ नेट कैंडिडेट्स हैं, यानी आप इसे इन्हें एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट भी कह सकते हैं, चाहे जेआरएफ नेट नेट कैंडिडेट्स एंड जेआरएफ कैंडिडेट्स कहो, चाहे आप इन्हें आरईटी या एनटीए से एग्जाम कैंडिडेट कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों नेट या जेआरएफ कैंडिडेट्स को आरईटी या फिर एनटीए के पीएचडी एग्जाम से एग्जाम्प्ट माना जाता है। ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स जो हैं इन्हें इनका मार्क्स अब 50 मार्क्स के स्केल में नॉर्मलाइज नहीं होगा। ठीक है। ये डिसीजन विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब किस प्रकार से इनका एडमिशन होगा, तो इन कैंडिडेट्स को, जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, इन्हें वेटेज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस of the proposal shall be notified with the call for admission. The proposed 50 marks shall be awarded on the basis of this research proposal. ठीक है। इन्हें एक टेस्ट भी देना होगा, जो एग्जाम कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं आरईटी या एनटीए के, इन्हें एक टेस्ट भी देना होगा। ये फिजिकल मोड में, यानी कि खुद वहाँ पर जाएंगे और इन्हें वहाँ पर टेक्स्ट बी में अपना रिसर्च प्रपोजल जो है उसे, रिसर्च प्रपोजल को राइट करना होगा, यानी कि लिखना होगा। ठीक है। इसी इसी को क्या कहेंगे आप, टेक्स्ट बी कहेंगे। यानी कि जो एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनका डायरेक्ट एडमिशन बीएचयू में होगा ओनली इंटरव्यू के थ्रू, अब उन्हें टेक्स्ट भी देना होगा। ये टेक्स्ट भी जो है इसमें अपने रिसर्च प्रपोजल को ये लोग वहाँ पे राइट करेंगे और 40% मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये जो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे लिखा गया है आरईटी एनटी एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स ऑल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल टू और मोर देन 40% मार्क्स। यानी कि अगर इन्हें टेक्स्ट बी को क्वालिफाई करना है तो इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स या इससे ज़्यादा लाना होगा। और अगर आप ये टेक्स्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो ये कैंडिडेट्स अब इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है कि 10% 20%, ये सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो 35% मार्क्स लाएंगे अगर आप टेस्ट बी में, तो ये सारे कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है, किसके लिए, एग्जाम्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स जिन्हें ना आरईटी देना है ना एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो इन लोगों को ये जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स था इससे मुक्त किया जाता है। बट अभी कुछ लोग आरईटी देंगे, जैसे कि एप्लीकेशन आने वाला है, अब से स्टार्ट होगा। किस लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, किसके लिए, तो अब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आरईटी एग्ज़ाम के लिए
और एग्जाम कैटेगरी के लिए, ठीक है। एग्जाम कैटेगरी और आरईटी का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एनटीए का जो पीएचडी एग्जाम है वो कुछ सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो कुछ सब्जेक्ट में जिसमें नहीं होता है उसमें आरईटी होगा, तो ये ऐसे कैंडिडेट्स आरईटी देंगे। और आरईटी या एनटीए का एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जाएंगे जिनका 50% मार्क्स आएगा, लेकिन इनके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। आरईटी अगर आप देते हो या एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आप जाओगे इंटरव्यू में, और एनटीए का जो स्कोर रहेगा उसे 50 मार्क्स में नॉर्मलाइज करके तब उसमें से जो टॉप स्कोरर रहेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट एग्जाम कैटेगरी का सीन अब बदल चुका है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि एग्जाम कैटेगरी को जब टेक्स्ट बी देना है, तो टेक्स्ट बी देने के बाद ये देंगे इंटरव्यू। टेक्स्ट बी के बाद इन्हें सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, सभी को। तो अब इसमें जो नेट वाले हैं और जेआरएफ वाले हैं, इनको एक्स्ट्रा वेटेज कैसे मिलेगा? तो जो नेट वाले हैं इन्हें इनके एकेडमिक रिकॉर्ड में 2.5 नंबर प्लस हो जाएगा, और जो जेआरएफ वाले हैं इनके एकेडमिक रिकॉर्ड में 5 नंबर प्लस होगा। यहाँ पे लिखा गया है, आप ये पढ़ सकते हो कि 5 मार्क्स फॉर जेआरएफ एंड 2.5 मार्क्स फॉर नेट शैल बी कंटिन्यू इन कंप्यूटेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड इन केस ऑफ आरईटी एनटीए एग्जेम्प्टेड एडमिशन मोड, ठीक है। तो आरईटी एनटीए एग्जेम्प्टेड एडमिशन मोड में अगर आप जा रहे हैं, आप नेट जेआरएफ वाले हो, तो 2.5 नंबर नेट को मिल जाएगा, 5 नंबर जेआरएफ को मिल जाएगा। इससे इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा जेआरएफ था फिर भी हमें नेट के बराबर रखा गया, तो जेआरएफ नेट को इस तरह से अलग थोड़ा सा वरीयता मिल जाएगी। बाकी टेक्स्ट भी तो इन दोनों लोगों को देना ही है, और उसमें 40% मार्क्स लाएंगे तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे रिजर्व वाले। SC ST OBC PWD वाले 35% मार्क्स लाएंगे तो वो भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इन लोगों को कोई एंट्रेंस एग्जाम दे के आना नहीं है, इसलिए इनके लिए टेस्ट भी होगा। बट जो ये पूरा नोटिस आई है, इसमें और जो डिटेल्स लिखी गई हैं कि कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस अगर सीयूईटी आप दे के आ रहे हो या आरईटी दे के आ रहे हो, तो इनके लिए भी ये नॉर्मलाइज स्कोर का जो डिसीजन है वो विड्रॉ किया जाता है। तो ये सिर्फ एग्जाम कैटेगरी का था, और एग्जाम कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स का ही पूरा प्रॉब्लम चल भी रहा था, जो अब सॉल्व हो गया है। 18 दिन के धरने के बाद अब बच्चे रिलैक्स हुए हैं। अब चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि इतने सारे एग्जाम लोग दे के आते थे, फिर नॉर्मलाइज अगर उनको कर दिया जाता है तो वो एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बराबर हो जा रहा था नेट जेआरएफ वालों का। तो ये सारी चीज़ें अब कुछ हल्का ठीक हुई हैं, ठीक है। तो इससे जो नेट जेआरएफ या एग्जाम कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, ये सारे लोग अब उसमें जा पाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। टेक्स्ट भी इन्हें अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वही राइट करना पड़ेगा। और इसमें नीचे थोड़ा सा और डिटेल दी गई है कि इट इज़ डिसाइडेड दैट द प्रपोजल ऑफ कंडक्टिंग एडमिशन, एक प्रपोजल और इसमें रिव्यू कमेटी को रिफ़र किया गया है, जिसमें कि अब पीएचडी ओनली वंस इन अ ईयर इज़, मतलब कि पीएचडी का एडमिशन साल में एक बार ही होगा। इसके लिए रिव्यू कमेटी को ये रिफ़र किया गया है, इसमें इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा ये बीएचयू पीएचडी का ये नोटिस है, ये एग्जाम कैटेगरी के लिए है, ठीक है। बाकी जो रिजोल्यूशन में था, एनटीए पीएचडी स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, वो वैसे का वैसे ही बरकरार है। एंड आरईटी एग्ज़ाम जो होगा वो तो मान लीजिए 50 में होता ही है, ठीक है। तो बस वही आरईटी के एग्ज़ाम को एनटीए एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन जो नॉर्मलाइजेशन का था उससे। और इन लोगों को जो टॉप स्कोरर रहेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को यही सजेशन है कि जो नेट जेआरएफ वाले हैं वो प्रयास ये कीजिए कि आप एग्जाम कैटेगरी में ही जाएँ, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है तो उसमें जो एग्जाम कैटेगरी का रहेगा, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो पीएचडी का जो एप्लीकेशन एक हम इसमें जोड़े हैं वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि VMOU। ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं राजस्थान की। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ये PDF आया हुआ है, इसे देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है VMOU का, और ये डायरेक्ट एडमिशन के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम इन द रेगुलर मोड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। कुल 11 डिसिप्लिन्स हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है डायरेक्ट एडमिशन टू स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपका यूजीसी नेट का जेआरएफ है, CSIR का जेआरएफ है, गेट CED से अगर आप कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप वाले हैं, तो ये या इसके सिमिलर नेशनल लेवल कोई टेस्ट है, तो ये सारे लोग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर से, एंड 20 अक्टूबर तक ये ऑफलाइन मोड में डिपार्टमेंट में होगा, तो वहाँ से आपको जाके ये कराना होगा, फिर आपका ये एडमिशन डायरेक्ट मोड में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट ऑन 20 अक्टूबर ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो जो वैकेंट सीट रहेगी उसकी डिटेल 20 अक्टूबर को आएगी। इसके बाद फॉर अदर स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विल बी ओपन ऑन 21 अक्टूबर टू 5 नवंबर, यानी कि जो अदर स्टूडेंट रहेंगे उनका एप्लीकेशन 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। और PhD इंट्रेंस टेस्ट अगेंस्ट वैकेंट सीट शैल बी ऑन 10 नवंबर,
यानी कि डायरेक्ट मोड का 20 अक्टूबर तक इन्होंने ये करा लेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर को जो वैकेंट सीट रहेगी उसकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगी। फिर अदर मोड के जो कैंडिडेट्स हैं उस सीट पर एप्लीकेशन करेंगे 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और फिर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा 10 नवंबर 2023 को। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और यही अभी तक इतना नोटिफिकेशन आया है, बाकी और कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म था। इसमें अगर आप स्कॉलरशिप नेट JRF फॉलो हो, अगर आप राजस्थान में इंटरेस्टेड हो तो जाके आप ये 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अभी आपके पास 6 दिन का समय है डायरेक्ट एडमिशन का, और इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको खुद जाना है, ठीक है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वेरीफाई कराइए, ठीक है। और फिर 21 अक्टूबर से ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन होगा 5 नवंबर तक, जो सीटें आएंगी उन सीटों पर, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सारी जानकारी हमने अपने स्तर से चेक करके दी है। कोई प्रॉब्लम आएगी या कहीं कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।